नीतीश जी की पार्टी को लेकर के अनंत सिंह कह रहे कि इसी के पार्टी के हम टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कैसे कैसे बाहुबली, कैसे कैसे गुंडा तत्व उनके आज भी उनके इर्द गिर्द रहते हैं। कौन कौन जैसे? मैं क्यों नाम लूं? क्यों आप डर रहे हैं? ये माने कि मोकामा मतलब अनंत सिंह या मोकामा मतलब कोई और? तो आप कह रहे 90% बाहुबली आरजेडी तरफ है एकदम, और 10% आप लोगों की तरफ। सोनू मोनू मामले में तो हाईकोर्ट ने अभी आपको बेल मिला है उनको। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि AK-47 वाले हैं उनको क्यों रखा जा रहा है एनडीए में, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है बाहुबलियों को रखने का ये क्या मतलब। भाई रीतलाल यादव को आप बता दें। बाहुबली नेता अनंत सिंह जब से जेल से निकले हैं, सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में उनको लेकर के काफी ज्यादा तेज हो गई है। एक और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहीं जदयू के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद जदयू के एक ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला उनको। नीतीश जी की पार्टी को लेकर के अनंत सिंह कह रहे कि इसी के पार्टी के हम टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह को तो सभी जानते हैं, बाहुबली नेता है। देखिए, अब अनंत सिंह हो या कोई और हो, हर किसी की अपनी अपनी रणनीति होती है। अब अगर हम किसी दल में काम कर रहे हैं या हमारा किसी दल से एक रिश्ता रहा है तो निश्चित तौर पर उस रूप में अनंत सिंह बोलते होंगे। अनंत सिंह मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी से भी मिले हैं, तो ये उनका अपना क्या बातचीत हुआ है नहीं उस आधार पर कह रहे होंगे। अनंत सिंह की पॉपुलैरिटी पर, अनंत सिंह के उस क्षेत्र में जो उन्होंने एक लंबे वर्षों तक जीत हासिल की है, लोगों का प्यार लिया है या जैसे भी जिस रूप में, तो वो उनका आत्मविश्वास है, वो कह रहे हैं और वो उनको लगता है कि हमको जनता दल से लड़ना है। तो ये माने कि मोकामा मतलब अनंत सिंह या मोकामा मतलब कोई और? अब ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है कि इसका मतलब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये सब वो तो खुद ही कहते हैं ना कि मोकामा मतलब अनंत सिंह होता है, लोग जिस तरीके से मुझे प्यार करते हैं। ये उनका छोटे सरकार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये उनका आत्मविश्वास है, ये वो कह सकते हैं, उनका अधिकार है, उनका अपना विवेक है। लेकिन मैं किसी दल का प्रवक्ता हूँ उस रूप में ये कहूँ तो मैं यही कह रहा था कि ये लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती और मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो आदमी जहाँ काम करता है, अनंत सिंह जी वहाँ काम करते हैं, उनको लगता है, उनको लोगों से वो मिलते जुलते हैं, लगातार उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, मुझे लगता है 5 चुनाव शायद वो जीत चुके हैं, तो उनका आत्मविश्वास है, उनको बोलने का अधिकार है। ये कोई बड़ा ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर कि कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए या उस पर कोई बहस का विषय है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं, वो उनका कहने का अपना तरीका भी, उनका एक अपना अलग स्टाइल है जिस पर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा गौर फरमाते हैं। लेकिन लोकतंत्र है और जो काम करेगा वो जीतेगा, जो जनता का विश्वास हासिल करेगा वो जीतेगा। उनका आत्मविश्वास बोलता है, वो काम करते होंगे। वो कई बड़े बड़े भूमियार नेता को लेकर के अनंत सिंह कहें कि कुत्ता है ये सब। देखिए, ये इस भाषा के बारे में मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। अगर आप देखेंगे तो वो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी फ्लो में आदमी बोल जाता है तो उनको भी इस पर कंट्रोल रखना चाहिए। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक पद्धति में आपको किसी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, कोई बहुत चुनावी लड़ाई हो सकती है, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन भाषाई रूप से हमको लगता है कि आदमी को इतना समृद्ध जरूर होना चाहिए। तो अनंत सिंह भाषाई रूप से समृद्ध नहीं है। अब ये फिर आप अपने हिसाब से अपनी बात हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपके लिए भी कहूँगा, अपने लिए भी कहूँगा, किसी के लिए भी कहूँगा कि भाषा को ज़रूर इस रूप में रखें कि जनता को या आपको असहज न होना पड़े। अगर आप वहाँ होते तो शायद आप ही बताइए कि आपको क्या नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि AK-47 वाले हैं उनको क्यों रखा जा रहा है एनडीए में, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है बाहुबलियों को रखने का ये क्या मतलब है। एफिडेविट भर के दे दें और इसकी शुरुआत करें, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। देखिए, केवल बोलने से नहीं, आप लोग भी तो कर सकते हैं अगर दिक्कत है तो। हमारे दल में देख लीजिए, हमारे दल में देखिए कि एक भी कोई बाहुबली आपको हम पार्टी में मिले तो आप बता दीजिए। लेकिन जदयू में तो लेकिन जो लोग ये बात बोल, देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और ये मैं नहीं, मधु दंडवते ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि आपको विपक्ष को नैतिक रूप से ज़्यादा आगे होना चाहिए सत्ता के मुकाबले। सत्ता के काम करने का अपना एक तरीका होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर छोड़िए ना, बात क्यों घुमा रहे हैं आप, ये बताइए ना। अगर दिक्कत है तो आप लोग शुरुआत कर दीजिए, तेजस्वी और विपक्ष का इंतजार क्यों कर रहे हैं? नहीं, सवाल बाहुबली तो मानते हैं भाई, सवाल तो तेजस्वी उठा रहे हैं, जो AK-47 पे वो तंज कस रहे हैं,
तो उनको बताना चाहिए ना कि वो उनके AK-47 को उन्होंने टिकट दिया था कि नहीं दिया था। आज भी मुंह फैलाए बैठे हुए हैं कि नहीं, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं। अनंत सिंह आज क्यों नहीं, मैं दावे से कहता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव अगर ये सब बात बोलते हैं, बचकाना बात है भाई। रीतलाल यादव को आप बता दीजिए, आप एक पत्रकार हैं, कभी कभी आप लोगों को नेताओं से जो चीज़ें आप बुलवाना चाहते हैं खुद में भी सवाल करिए। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी प्रसाद यादव के पीठ पर रीतलाल यादव रहते, कैसे कैसे बाहुबली, कैसे कैसे गुंडा तत्व उनके आज भी उनके इर्द गिर्द रहते हैं। कौन कौन जैसे? मैं क्यों नाम लूँ? क्यों आप डर रहे हैं? पता है आप, मैं क्यों डरूंगा? डरना किससे है? 2-3 नाम बता दीजिए ऑलरेडी। नहीं, नाम कई हैं, एक लाल यादव आपने बोला, अनेकों नाम हैं, उंगलियां खत्म हो जाएंगी, इतने नाम हैं हर जिले सब में। उधर ही है आरजेडी में। लगभग 90%। मतलब आप कह रहे हैं 90% बाहुबली आरजेडी तरफ है एकदम। और 10% आप लोगों की तरफ। 10% इधर जो है वो अपना संदूक उंदूक कहीं और भेज चुके हैं, वो उस रूप में नहीं है। नीतीश बाबू के साथ आने वालों को कम से कम इतनी इजाज़त तो नहीं मिलती है कि आप अपना वो सब धंधा पानी जो करने वाले लोग हैं, आप आज अनंत सिंह का नाम ले रहे हैं। अनंत सिंह के बारे में 20 साल से बताए कोई उस तरह का मुकदमा हुआ हो? देखिए चीज़ों, सोनू मोनू वाले मामले को लेकर के ही तो गए थे। वाले मामले में क्या है? सोनू मोनू मामले में क्या है? सोनू मोनू मामले में तो हाईकोर्ट ने अभी आपको बेल मिला है उनको, और आप उस पूरे कहानी को देख लीजिए तो कोई दबंगई उस रूप में, कोई पंचायती करने गया, कोई कहीं बात करने गया, वहाँ कोई बात हो गई तो वो अलग सा मसला है। तो आप अंगरक्षक क्यों देते हैं? तो अंगरक्षक होता ही है किसी की सहायता करने के लिए, किसी का अगर कहीं कोई कुछ होगा तो वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन क्या अनंत सिंह ने इन 20 वर्षों में एक भी कहीं लूट का कांड, कहीं अपहरण का कांड, कहीं किसी को धमकी दे करके पैसा वसूली करने का काम, कहीं किसी का कब्जा कुछ करने का काम, ऐसा कोई काम किया है क्या? उनके ऊपर कोई आरोप है क्या? लेकिन उनके साथ रहने वाले अभी भी ऐसे लोग हैं, अभी भी उनको देख के मैंने तो नाम लिया। रीतलाल यादव को भेजा गया कि नहीं भेजा गया जेल? किस मामले में गए हैं जेल? और रीतलाल यादव तेजस्वी प्रसाद यादव के कंधे पे सवार रहते थे कि नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे होंगे आप कि कोई रहे न रहे रीतलाल पीछे रहते थे। हर जिले में उनके एक रीतलाल बैठे हैं। आज भी जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई हमारे आदिवासी भाई लड़ते हैं, ये जल जंगल ज़मीन पर कब्जा किसका है? आज भी उनका रैकेट टूट रहा है क्या? आज भी उनका रैकेट किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। तमाम बाहुबलियों को, तमाम माफियाओं को, तमाम वैसे लोगों को कितने नाम आपको मिलेंगे, और हर नाम के पीछे एक स्पेशल टाइटल भी मिलेगा। ये भी आप देखिए, गौर करिएगा। तो वैसे लोगों को आप अपने इर्द गिर्द रखेंगे और दूसरों पर तंज कसेंगे। अब तो उनको कोई लिख के दे देता है तेजस्वी यादव जी को, आप भी लिख के कोई स्लोगन दे दीजिएगा तो देखिएगा कल वो पढ़ देंगे। तो स्लोगन से पॉलिटिक्स नहीं होती है, आपको ज़मीनी हकीकत के साथ ज़मीन पर काम कर। अब राहुल गांधी ने कोई मुद्दा छेड़ दिया, उसी में बेचारे दौड़ रहे हैं। तो पप्पू यादव ने कुछ बोल दिया, प्रशांत किशोर ने कुछ कह दिया, उस चीज़ को लेकर के दौड़े चले जा रहे हैं। अपनी कोई रणनीति, अपना कोई इनका ज़मीनी पकड़, अपना कोई एक जो होता है विचार, वो कहीं आपको नहीं दिखे। चलिए, तो हमने बातें की, चूंकि चुनाव से पहले कई बाहुबलियों का जो जिक्र है वो लगातार हो रहा है, चाहे वो एनडीए की ओर हो या फिर महागठबंधन की ओर हो। इसको लेकर के हमने क्या कुछ बातें की आपने सुना। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।